सपोज दैट कि एक लाइन है, देखो लाइन इंटीग्रल जैसे आपने सुन लिया ना नाम लाइन इंटीग्रल, तो इसमें जो इंटीग्रेशन है वो हम इस एक लाइन के अलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब लाइन के ऊपर करते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न इट इज़ कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। अब इसे लाइन इंटीग्रल क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इट्स वेरी इजी, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखो, यहाँ कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, से द पॉइंट इज एक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर तो ये एक्स हो गया आपका, ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, यू आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कुछ लेंथ है, से लेट्स कॉल दिस लेंथ इज डी एक्स, एक छोटा सा एलिमेंट है डी एक्स, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर एक से x1 एज्यूम किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर जो फंक्शन मिला, सो दैट इज एफ एक्स वन, ठीक है, और ये जो लेंथ है लेट्स कॉल इट एज डी एक्स वन, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर इसी तरह से आगे कुछ और लेंथ आप ले सकते हो, लेट्स कॉल दिस लेंथ एज डी एक्स टू, और करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है वो हो जाएगा एफ एक्स टू, ठीक है। इसी तरह से आगे ये जो इंटरवल है डी एक्स टू, ठीक है, डी एक्स थ्री, और यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है दिस इज एफ एक्स थ्री, लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम इसका समेशन करते हैं, एफ एक्स वन डी एक्स वन प्लस एफ एक्स टू डी एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री, ठीक है, डी एक्स थ्री। अब एक चीज़ समझना है, ये ऐसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स आई, ठीक है, डी एक्स आई। अब मेरी बात समझना बच्चों, देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली फंक्शन और उससे एक लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ये सब एक लाइन के अलोंग कर रहे हैं, राइट, एंड इट दिस इज अलोंग द लाइन फ्रॉम ए टू बी, तो इस लाइन के अलोंग जो है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन अलोंग दिस लाइन, ठीक है। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में इस लाइन को बांट दिया गया है और छोटी छोटी लेंथ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ एक्स और डी एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो समेशन है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ए से बी तक हम जा रहे हैं लाइन में, एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो इंटीग्रेशन बनता है, ठीक है, इसी इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एफ एक्स है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या तो क्लियर हो गया होगा कि लाइन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर लाइन पर करते हैं, वो लाइन आपकी क्या है, ए से बी तक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल, देखो बेसिकली ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में सरफेस है, इस सरफेस के आप ना छोटे छोटे टुकड़े कर दो, लाइक दिस, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो मैंने टुकड़े कर दिए सरफेस के छोटे छोटे, ठीक है। अब किसी भी एक टुकड़े को अपन ले लेते हैं, से लेट्स कॉल एज दिस थिंग, तो ये क्या हमारा हो गया, डी ए, ठीक है, से डी ए वन बोलते, इसी तरह से कोई और टुकड़ा हो गया, लेट्स कॉल इट एज डी ए टू, ठीक है, समझ में आ रहा है, दैट इज डी ए वन डी ए टू। अब स्टूडेंट्स देखो, हर एक जो एरिया देख रहे हो, छोटा सा एरिया है डी ए, इसके सेंटर पर कुछ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेट्स कॉल इट एज एक्स वन एंड वाई वन कोऑर्डिनेट, है ना। यहाँ पर एक कुछ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेट्स कॉल इट एज x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट्स हर एक कोऑर्डिनेट पर हम कोई ना कोई फंक्शन असाइन कर सकते हैं, कोई भी स्केलर फंक्शन असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स वन वाई वन, यहाँ पर जो फंक्शन है वो हो गया एफ एक्स टू वाई टू। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एक समेशन करेंगे इस सरफेस ए पर, तो ये समेशन ऐसे है, एफ एक्स वन वाई वन, ठीक है, डी एक्स वन, एफ
x2 y2 dx2, फिर क्या है f x3 y3 dx3। ठीक है, इस तरह से हम समेशन कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं समेशन f xi yi। ठीक है, अच्छा यहाँ एक गलती हो गई, dx1 dy1 dx2 dy2 dx3 dy3। ठीक है, तो dxi dx dyi। स्टूडेंट देखो ये जो समेशन हो रहा है ना, बेसिकली ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है, इस पूरे एरिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, इस समेशन, तो ये जो समेशन आप देख रहे हो, इसी समेशन को बेसिकली, ये जो समेशन आप देख रहे हो, इसी समेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस समेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। ठीक है, और क्योंकि ये समेशन, ये इंटीग्रेशन हम एक एरिया में कर रहे हैं, तो लिमिट हमारी ऐसी होगी कि हम इस एरिया को कवर करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, तो ये जो समेशन है, इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन होता है, जो कि हम एक सरफेस पर कर रहे हैं, इसी इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल पर। ठीक है, देखो एज्यूम दैट कि ये हमारे एक्सिस हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पर आप एक वॉल्यूम इमेजिन कर लो इस टाइप से, 3 डायमेंशनल। अब इसके अंदर छोटे छोटे वॉल्यूम्स हो सकते हैं ना, एक वॉल्यूम ये हो गया, से दूसरा वॉल्यूम ये हो गया। सो इस वॉल्यूम में के सेंटर पर, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ही छोटा और उसके सेंटर पर कुछ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। सो दैट इज़ x1 y1 z1। इसके सेंटर पर कुछ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, दैट इज़ x2 y2 एंड दैट इज़ z2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हर एक कोऑर्डिनेट पर, ठीक है, हर एक कोऑर्डिनेट पर जहाँ पर कि एक वॉल्यूम है dv1 यहाँ पर है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ dv2, हर एक कोऑर्डिनेट पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर बेसिकली कोई ना कोई हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, f x y z, है ना, जैसे हमने पहले भी किया था। तो अब अगर हम यहाँ पर समेशन करें f x1 y1 z1, ठीक है, dv1 प्लस, ठीक है, तो आपका ये जो dv1 है ना, दैट इज इक्वल टू है dx1 dy1 dz1, ठीक है, प्लस f x2 y2 z2 dx2 dy2 dz2। ऐसे अगर हम सम अप करते जाएं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा f xi yi zi, ठीक है, dxi dyi dzi। ठीक है, तो ये जो समेशन होता है ना, इस समेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, dx dy dz। और क्योंकि ये जो हमने समेशन किया है दैट इज कंप्लीटली कन्फाइंड टू दिस वॉल्यूम v, है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम v लगा दीजिए। अब स्टूडेंट्स ये जो, क्योंकि हमने इसे वॉल्यूम पर किया है इस इंटीग्रेशन को, वी आर कवरिंग द वॉल्यूम इन दिस इंटीग्रेशन, दैट इज़ द मेन रीज़न दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अब एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना है, लाइन इंटीग्रेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है, सरफेस इंटीग्रल में हमारे पास 2 वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है वो होता है एंटायर वॉल्यूम पर, सरफेस इंटीग्रल पर हमारा जो इंटीग्रेशन होता है दैट कवर्स द सरफेस ए, और लाइन इंटीग्रल में हम एक लाइन के अलॉन्ग जो है इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए कि वायर है और ये स्ट्रेट वायर है और इस पर जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर इस पर जो चार्ज है, इसकी मान लीजिए चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो अगर हमें पता लगाना है
कि इसकी लेंथ अगर एल है तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसमें स्टूडेंट्स, तो इस पर जो टोटल चार्ज है हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ए से लेकर बी तक है, ठीक है, तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा लैम्डा डी एल, ठीक है, या लैम्डा डी एक्स, ठीक है। तो ये तरीके होता है। अगर हमारे पास कुछ चार्ज सरफेस पर है और उसकी अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा उसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका अगर एरिया ए है तो हम निकाल सकते हैं ऐसे डी एक्स डी वाई, ठीक है। अगर हमारे पास से कोई वॉल्यूम है और उसके अंदर उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है वी, तो अगर हमें इस पर टोटल चार्ज निकालना है क्यू, तो वो हमारा हो जाएगा वी रो डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आपने देखा कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज़ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई गई हैं, ठीक है।